सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आपको हर वक्त जवाब देना है शैतान को। हर वक्त शैतान को क्या करना है? जवाब देना है। आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। जीविका का घमंड। घमंड नीचा होने से पहले घमंड ही आता है, ऊंचा होने से पहले नम्रता ही आती है। घमंड, मैं सबसे सुंदर हूं, मैं सबसे ज्यादा भार उठा सकता हूं, मेरी बॉडी सबसे अच्छी है, मैं गुड लुकिंग हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं बहुत अमीर हूं, मैं एक बड़ा प्रचारक हूं, मैं एक बड़ा सेवक हूं, मैं हम्बल नहीं होऊंगा। घुमंड। घुमंड से चढ़ी हुई आंखें। 6 वस्तुओं से यहोवा वैर करता अपने बड़ी कि वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। ये सब चीजें कहां से? संसार की ओर से। पर ना तो आप संसार और संसार के, शैतान संसार की बातों के द्वारा, नशा, व्यभिचार, चुगली, निंदा, जेलसी, इन संसार की बातों के द्वारा आपकी जो परमेश्वर के साथ संबंध है उसे क्या करना चाहता है? तोड़ना चाहता है, खत्म करना चाहता है संसार की अभिलाषाओं के द्वारा। इसका हल एक ही है, संसार और संसार की अभिलाषाओं के लिए मर जाओ। मरे आप हो जब बपतिस्मा लिया था, आप वचन को तोड़ रहे हो, अगर अपने आप के लिए अभी भी जी रहे हो, पृथ्वी भर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अब मर चुके हो, अब पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लो। और वो कहता है अगर तू स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएगा तो पृथ्वी भर की वस्तुएं भी तुझे पीछे पड़कर मिल जाएंगी यीशु नाम में। हालेलुया। पर आपको उसका ध्यान नहीं होना चाहिए, उसमें ध्यान नहीं होना चाहिए। आज लोगों का प्रभु से इतना प्यार नहीं है जितना सेवकाई से प्यार हो चुका है। परमेश्वर से उतना प्यार नहीं है जितना चर्च की जरूरतों से प्यार हो चुका है। पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। अगला वचन देखेंगे तो संसार में जो चीजें पाई जाती हैं, पहला यूहन्ना 2:17, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा, आवाज नहीं आई, बना रहेगा। मैं प्रभु च बने रहना चाहना है, मैं कदे गिरा ना, मैं प्रभु च बड़े रहना चाहना है। पासी प्रे कर दो, बस प्रभु च बने रहिए, आत्मा च वधदे जाइए। प्रभु च वधना चाहते हो, बने रहना चाहते हो, जो क्या चाहिए आपको? संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं। जिस संसार दुनिया पर जिस पर आप मन लगाते हो, यही आपको ऊंचा उठाएगी, यही आपको एक दिन गिरा देगी। यही आपकी तारीफ करेगी, एक दिन यही आपको खा जाएंगे। संसार और संसार की अभिलाषाएं मिटते जाते हैं। याद रखो, ये तो मिट जाएंगे। संसार और संसार की जो भी अभिलाषा, सब कुछ मिट जाएगा। दुनिया में आए हम, सब कुछ मिट जाएगा। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो वचन पर चलता है, मतलब जो आज्ञाकारी करता है, जो वचन की आज्ञाकारी करता है, वह सर्वदा बना रहेगा, कोई उसे हटा ना पाएगा। वह सर्वदा बना रहेगा। आपको पता है यूहन्ना में लिखा है, पहला यूहन्ना में, कि वह अभिषेक जो उसकी ओर से तुम्हारा किया गया है वह तुम में बना रहता है। जब आप आज्ञाकारी करते हो तो आप में अभिषेक बना रहता है। अभिषेक का एक ही सीक्रेट है। अभिषेक पाना चाहते हो, मसा पाना चाहते हो, जितना आज्ञाकारी करोगे वचनों पर उतना अभिषेक बढ़ेगा। जितना अनाज्ञाकारी करोगे, वचनों को तोड़ोगे, उतना अभिषेक कम होएगा। और आप पता नहीं कितनी आज्ञा को तोड़ रहे होंगे, मसा कम हो रहा है, आपको पता ही नहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको आज्ञा का ही नहीं पता। बाइबल में प्रभु कहां क्या चाहता है, प्रभु कहां क्या चाहता है। वचन की ना नॉलेज होने के कारण कई बार आप अपने हालातों में डूब जाते हो। उन हालातों में आपको पता नहीं होता प्रभु की आज्ञा क्या है। इन हालातों में, कठिन परिस्थितियों में मुझे क्या करना है, वो जो इच्छा पर चलता है, अगला वचन, जो इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। कहता है याद रहो, इच्छा पर चलना, आज्ञा पर चलना, वो सदा बना रहेगा। बना रहेगा, वहां पर क्या लिखा है? जिसका अभिषेक उसकी ओर से किया गया, उसका अभिषेक उसमें बना रहता है। और कोई प्रयोजन नहीं उसे कोई सिखाए। जो प्रभु का अभिषिक्त है उसे कोई सिखा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रभु कहता है मैं उसे खुद सिखाऊंगा। कहता है तुम अभिषेक के खिलाफ कभी नहीं बोल लोगे, क्योंकि मैंने अभिषेक को खड़ा किया है। दाऊद को प्रभु ने खड़ा किया। कहता है अगर दाऊद मेरा मसा किया, अगर मेरी ओर से फिर जाए, मेरे किसी वचन की अनाज्ञाकारी करे, तो मैं उसे डांटूंगा, पर अपनी करुणा उस पर फिर भी बना के रखूंगा और उसे डांट के फिर से सही करूंगा। कहता तुम अभिषेक से पंगा ना लेना, तुम उसे मत छूना।
तुम उसके खिलाफ मत बोलना, क्योंकि वो उसको उसका अभिषेक उसे सिखाएगा। अगर वो किसी मेंटर के अधीन है, उस मेंटर का अभिषेक उसे सिखाएगा। मेंटर उसे डांट सकता है, सिखा सकता है, पर कहता तू ना करना। तो मतलब क्या, अभिषेक आता है, ऐसा अभिषेक जो आप में बना रहता है और आपको सिखाता है। कहता है जो तुम्हें खड़ा रखेगा, तुझे बनाए रखेगा, कोई तुझे गिरा ना पाएगा केवल तेरे अलावा। पर आपको क्या है, वचन की नॉलेज ना होने कर देवार जादू टूना पिया। आपा कह रहे हो मम्मी देख आगे किसी ने जादू टूना कर दिया, लाल पूरा लाल खून दे छिट्टे। वो मम्मी भी आ रही है, ए हाँ ए पुते ए की करिए, ए ला फोन, ए चर्च ला फोन। अरे डर गए आप। यहां पर आपको क्या बोलना चाहिए था, कोई चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मसीह से हमें परमेश्वर की इच्छा के बिना हम पर अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को ना रख छोड़ा, तो वो हमसे इतना प्यार करता है। हालेलुया। केवल आप ज्ञान ना होने के कारण, मेरा ज्ञान ना होने के कारण लोग नाश हो रहे। प्रभु कहता है कि आपने समझ लिया ये कुछ कर सकता है। और दूसरी मूर्खता, प्रेयर 0 है, सुबह ब्लू फिल्म देखी है, 5 दिन पहला जर्दा लाया सी, जादू टूना ले आप पता यीशु नु मान दे ले ता चक्को चलो परे हो, और शैतान तुरंत उसमें एंटर। प्रभु कहता है यीशु को भी जानता हूं मैं, होली स्पिरिट को भी जानता हूं, तुझ में ये नहीं है चीजें, तू तो खाली है, तू तो खाली है, चल बढ़िया एक घर मिल गया रहने के लिए। पौलुस को भी जानते हो, यीशु को भी जानते हो, तू कौन है? कहता है आपको समझना है कि मैं मसीह में आज्ञाकारिता में चल रहा हूं, क्योंकि आज्ञाकारी अभिषेक लेके आता है आपके ऊपर, और अभिषेक नहीं है तो आप अभिषेक के बिना आपके शब्द खाली है जो आप अंगीकार करके बोलते हो। आपने अंगीकार किया ना, मैं तो यीशु नहीं मानता, मेरे तो कोई असर नहीं। हाँ लिखा है याकूब के ग्रंथ में कोई जादू टूना नहीं चलेगा। यीशु को तो मानता है पर यीशु की नहीं मानता, समझ रहे हो? यीशु को तो मानता है, यीशु प्रभु है, परमेश्वर है, मुक्तिदाता है, पर यीशु की नहीं मानता। यीशु क्या चाहता है? आज्ञा नहीं मानता, तो इसलिए पावर नहीं है। और पावर के बिना परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, परमेश्वर ने शब्द बोला। होली स्पिरिट आपके साथ तभी काम करता है जब आप वचन की आज्ञाकारी करके पवित्र आत्मा को अपने साथ रख के वचन बोलते हो। अगर आप पाप करेंगे, क्या होली स्पिरिट आप में रहेगा? आप रोज व्यभिचार करेंगे, होली स्पिरिट रहेगा? रोज ही जर्दा लगाओगे, बीड़ी सिगरेट पियोगे, होली स्पिरिट आपके साथ रहेगा? रोज ही लड़कियां छेड़ोगे, चर्च में गंदी निगाह में आओगे, चोरी करोगे, झूठ बोलोगे, माफ नहीं करोगे, क्षमा नहीं करोगे, माफी नहीं मांगोगे, होली स्पिरिट आपके अंदर रहेगा? कदाचित भी नहीं। तो एक ही चीज है, स्टेप लो, प्रभु के पंखों के नीचे आ जाओ, एक कदम आओ वो 10 कदम आएगा। तो अब आपको क्या करना है? परमेश्वर के निकट जाना है। क्या करना है? परमेश्वर के निकट जाना है। लिखा है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। आपको बैठे रहना है चर्च में, उसकी हजूरी में लगातार बैठे रहना है। यह नहीं लिखा जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठकर वापस आ जाए, लिखा जो प्रार्थना में, निरंतर प्रार्थना में बना रहे वो उसकी छाया में टिकाना पाएगा, मतलब उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। फिर क्या कहता है? तो बात किस वचन की हो रही है कि शैतान आपके संबंध को मसीह के साथ तोड़ने की रोज कोशिश करता है। कब? एक दिन प्रार्थना नहीं की, उसकी कोशिश सफल हो सकती, याद रखो। वो रोज झांक सकता है क्या बन रहा है आपका, आप कैसे चल रहे हो, पर जब तक आप पंखों के नीचे अटैक नहीं कर सकता। पर गर्जने वाले शेर के समान रोज आपको देखता है कब फाड़ खाऊं, इसलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं। अगर आप इस वचन को सुन के 2-3 महीने 4 महीने भी अलर्ट होके खड़े होगे, कई बार बोलता हूं ना मैं, 4 महीने पवित्रता ही, 4 महीने प्रेयर का कोर्स कर लो। बहुत कोर्स करते हो ना, पहले आत्मिक कोर्स तो पूरा कर लो। मैं जी केड़ा कोर्स कर रहा जी +2 तो बाद पास्टर जी? अरे पहले पवित्रता का कोर्स कर लो पहले, नहीं तो जिस कॉलेज में तू जाएगा फिर कहेगा ओ जी मेरी किडनी खराब होगी जी, ओ जी पास्टर जी मैं लड़कियां गलत कम्मा च पै गया जी, फॉरन चल गया जी, ओ मैं पुट्ठे कम्मा च पै गया जी, उत्थे जाके संगति माड़ी सी, उत्थे जी संगति वधिया नहीं सी, इसलिए जी मेरा पवित्रता सारी खराब होगी जी, मैं भी हुण गालां कड्ढण लग पे। तो आप समझ रहे हो, आपको इस चीज को समझना है गहराई के साथ।
के वचन पर, और लिखा है शायद स्थान मेरे बैठा रहे ठिकाना पाएगा। फिर कहता है कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट ना पड़ेगी और कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा, और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। शैतान क्या देना चाहता है? बत्तियां, विपत्तियां, परेशानियां, चिंताएं, दुख, कि आप निराश होके मसीह से दूर हो जाए। पर कहता है अगर तू उसके पंखों के नीचे रोज बैठा रहे, रोज, तो ना तो कोई विपत्ति तुझ पर पड़ेगी जो शैतान तुझे दूर करना चाहता है मसीह से, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां के तू जाए वह तेरी रक्षा करे। तो इसका मतलब हमें एक प्रेयर करनी चाहिए हर रोज कि हे परमेश्वर, अपने दूतों को आज्ञा दे परमेश्वर, उन अंधकार की शक्तियां जो मुझे मेरे फोकस को खींच रही हैं, मेरे मन को दुखी कर रही हैं, मुझे बीमार करना चाहती है, मुझ पर अटैक कर रही है, मुझ पर तंगियां, चिंताएं, परेशानियां जो मुझे चारों ओर से घेर रही हैं, संसार और संसार की अभिलाषाएं, हे परमेश्वर अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा दे। विनती करता हूं कि वो इन अंधकार की शक्तियों के ऊपर जो तील फेरे न दे। यस, मैंने क्यों ये शब्द यूज किया? क्योंकि शैतान की अब जितनी, मुझे एक हफ्ता पहले परमेश्वर ने बताया, जितनी आप शैतान की बेइज्जती करोगे उतना शैतान आपके पास आने से डरेगा। सुबह में प्रेयर पढ़ा, कैसे कर रहा था? ए शैतान, तू एक फुटबॉल है, ये तुझे उठाया, ये ले। आप कहते पास ही ऐसे प्रेयर करते हो? हाँ, मैं ऐसे ही करता हूं। ए शैतान, तू हारा हुआ है, यीशु ने तेरा सिर तो कुचल दिया, तेरी पूंछ हिल रही है बस। और लोगों लगे कहते खरे पूछ जह रहा, खरे सप जिंदा है। जिन्होंने ज्ञान वचन की नॉलेज नहीं, कह सकते संसारिक नॉलेज नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है वचन की, वो डरता है, अच्छा सप हिल रहा है, जिंदा है अजय, मम्मी मार दे, डैडी मार दे, अजय भी जिंदा है। अरे कहता है मुंह तो मार दिया उसका, ये तो करता है, ये इसकी ऐसी है, हिलती है थोड़े दिन, थोड़ा टाइम पूछ इसकी। ये शैतान, तेरे सिर को यीशु ने कुचल दिया, ये पूछ को कुचलने का काम मुझे दिया है, आजा आजा, ये ले तेरा क्या बन रहा है, ये तू है, और देख तेरा क्या बन रहा है। जब आप ऐसे प्रेयर करोगे, आपका क्या संकट आया, परेशानी है, कुछ नहीं करने मन करता, कुछ नहीं करने मन करता, बस पे बैठे रहो, शैतान ने दबाव डाल ही जाना, 5-6 दुष्टात्मा हो लेनी अंदर बैठे बैठे थे। अरे आपको मुंह खोलना ही होगा। जब भी उदास और दुख हो, चुप करके कभी ना बैठो, जो मन में चल रहा है उसको वचन के अनुसार जवाब दो। वचन नहीं जा तो बाइबल पढ़ते जाओ, खुद ब खुद होली स्पिरिट ऐसे वचन आपके सामने लाता जाएगा, आप भूलते जाओगे, फ्री होते जाओगे। संकट के समय बस बाइबल खोल लो, क्योंकि अगर चुप करके डोली सुनते रहे तो आप कमजोर हो जाओगे। कभी भी उदास होकर मत बैठो, कुछ नहीं करनू मन करदा, कोई प्रेयर करनू, कोई बाइबल पढ़नू नहीं मन करदा, सोए रहो। फिर आपकी जिंदगी आपके हाथ में, क्योंकि आपके अलावा कोई प्रभु से आपको दूर नहीं कर सकता, केवल आप, क्योंकि आपको इंसान बनाया, रोबोट नहीं कि आपके कब्जा करे परमेश्वर। आपको इच्छाएं दी हैं, जब भला चुन ले, जब बुरा चुन ले। पौलुस कहता है जो मैं अच्छे काम की इच्छा रखता हूं वो मुझसे नहीं कर होता, पर जिस बुरे काम की इच्छा मैं नहीं करता हूं वो मुझसे होता है। इसका मतलब एक आत्मिक युद्ध में हो आप, शरीर और आत्मा, स्वर्गदूत और शैतान की आप एक लड़ाई में हो, तो उसमें आप स्वर्गदूत को हेल्प मांगते हो, होली स्पिरिट की हेल्प मांगते हो। पवित्र आत्मा स्वर्गदूतों को आपकी हेल्प के लिए भेजता है। कई वक्त आपको बोलना है, हे पवित्र आत्मा, हे परमेश्वर, इन परिस्थितियों से बंधा हुआ मुझसे प्रार्थना भी नहीं हो रही, मुंह भी नहीं खुल रहा है, अपने दूतों के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा तुम्हारे मदद सहायता कर, और आप देखेंगे आपके चारों दिशाओं में कुछ होना शुरू हो चुका है। अपने दूतों को आज्ञा देता है। आज से ये लिखने वाली बात है प्रेयर रूम में कि दूतों को कहो कि आपके लिए वो कार्य करे, क्योंकि तब तक वो काम नहीं करेंगे। लास्ट मीटिंग में आपने सीखा, जब तक आप शब्द नहीं बोलेंगे। पिछली मीटिंग मैंने बोला था कि स्वर्गदूत यहां पर उपस्थित है, मैं शब्द बोलूंगा और वो कार्य करेंगे। बिलीव करो, और कार्य हुए। आगे वचन पढ़ेंगे, मरकुस 1:35 और 37। सेम यीशु मसीह ये करते थे, सेम बस वो आप करो। क्या किया था यीशु मसीह ने? और भोर के दिन निकलने से पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया,
वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए, और जब वह मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे हम ढूंढ रहे थे। भोर को दिन निकलने से पहले यीशु मसीह दो काम करते थे। एक, दिन निकलने से पहले आप कहते प्रार्थना च टाइम नहीं मिलता, जब सोए हुए सब तब करो ना। अजी इको प्रेयर रूम है जी, घर दे सारे रौला पाते रहते हैं जी। अरे जब वो सोए हुए तब कर लो प्रेयर, जब वो हबड़ा दबड़ी कर रहे तब सो जाओ। पर नहीं, बुद्धि नहीं है। तो अब ये कह रहा है, चेले ढूंढ रहे, कहां था तू। और एक और आदत, यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते करते शाम को उनके बीच में से निकल के रात को आके प्रार्थना करने लगे। चंगियाई जरूरी थी या प्रार्थना जरूरी थी? पर आपको कई वक्त लगता है प्रार्थना के अलावा जी मेरे कपड़े धोने, मेरे पोचा लाना, ये मेरे गेस्ट आ रहे हैं संडे को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ क्या नहीं। ये मेरी चर्च की ज़रूरत है, सेव का, ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत है प्रार्थना के लिए ज़रूरी। अरे उसने बीमारों को छोड़ दिया, कहता पिता ये चीज़ आप याद रखो, सवेरे शाम प्रार्थना करो, दिन में अपना काम करो। बिजनेस की बुलाहट है, बिजनेस करो। जॉब की बुलाहट है, जॉब में जाओ। सेवकाई की बुलाहट है, सेवकाई करो दिन को, पर दिन सुबह और रात को प्रार्थना करो।